और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, जहां बीएसपी का किसी से गठबंधन नहीं होगा। मायावती ने यह साफ कर दिया है, सभी विरोधियों से समान दूरी बनाकर रखेंगे। लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बीएसपी, एक साफ कर दिया गया मायावती की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। गठबंधन में वोट ट्रांसफर नहीं होता, यह भी कहा गया मायावती की तरफ से। उन्होंने साफ कर दिया, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि इंडी गठबंधन अप्रोच कर सकता है मायावती को, इससे पहले ही मायावती ने यह साफ कर दिया कि वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगी। यहाँ मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। वो किसी भी तरह से किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी पार्टी, ये मायावती ने ऐलान कर दिया। और इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अखिलेश यादव पर भी मायावती ने बड़ा हमला बोला है। बड़ी जानकारी, अखिलेश यादव पर हमला बोला, कहा कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं अखिलेश। ऐसे लोगों से सावधान रहे बहुजन, ये भी कहा है मायावती ने। संन्यास की अफवाह फैलाई जा रही है, ये भी मायावती की तरफ से कहा गया, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंपी। इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अपने पूरे दम के साथ चुनाव लड़ेंगे और अखिलेश जैसे लोगों से सावधान रहे बहुजन। विरोधी पार्टियां अंदर अंदर एक होकर व किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके इन्हें हमेशा सत्ता से दूर बनाए रखना चाहती हैं, जिनसे इन्हें हर स्तर पर सावधान रहना होगा तथा गुमराह भी नहीं होना है। और इस मामले में ताजा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। और हमारे सहयोगी राघवेंद्र सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र का यहाँ पर करेंगे। राघवेंद्र, मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये साफ कर दिया है कि वो इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी, अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के रिएक्शन का भी अब इंतजार रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इशारों में गिरगिट कह गई है मायावती। बहुत बड़ी बात है। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ा घोषणा किया है, बहुत बड़ी बात कह दी है कि वो लोकसभा जो चुनाव है 2024 जो लोकसभा चुनाव, वो अकेले लड़ेंगी। कयास लगाए जा रहे थे, कांग्रेस जो काफ़ी अप्रोच कर रही थी बीएसपी से, वो सपा से ज़्यादा बीएसपी को अप्रोच कर रही थी। यही बात अखिलेश को बुरी लग गई और कल अखिलेश ने कहा है कांग्रेस को मैं सबक सिखाऊंगा। तो कहीं ना कहीं अखिलेश को इसकी सूचना थी कि गठबंधन कांग्रेस हमसे नहीं करना चाह रही, मायावती ज़्यादा करीब है। देखो मेरे पीछे जैसे हम मायावती अभी उठ के गई हैं, मायावती यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और कई बातें कही। उन्होंने समाजवादी पार्टी पे हमला भी बोला। उन्होंने यह भी कहा कि बीएसपी के जो लोग हैं, जो कैडर के लोग हैं, सावधान रहें, ये पार्टी को बर्बाद करने में कुछ लोग लगे हुए हैं, पार्टी को समाप्त करने में कुछ लोग लगे हैं, हमारे साथ षड्यंत्र हो रहा है, जैसा कि मायावती ने ट्वीट करके अक्सर इन बातों को रखा है। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर आई है कि बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है मायावती, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनाव वो अकेले लड़ेंगी। सारे कयास को उन्होंने खत्म
कर दिया, सारी बातें उन्होंने खत्म कर दी। चलो की राह पर मायावती रहेंगी। चलिए राघवेंद्र, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अयोध्या उत्सव से जुड़ी 20 बड़ी तस्वीरें आपको दिखाते हैं सलोनी और गायत्री के साथ। अयोध्या में तेजी से जारी है श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से जारी की गई मंदिर परिसर की नई तस्वीर। राम मंदिर में लगे सोने के नए दरवाजे भी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कासगंज से अयोध्या पहुंचा पवित्र गंगा जल और प्रसादी कलश। राम भक्तों ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को भेंट किया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए रामलला के नए वस्त्र हुए तैयार। राम दल ट्रस्ट के अध्यक्ष कल्की रामदास ने मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास को सौंपे नए वस्त्र। बिहार के सीतामढ़ी से अयोध्या पहुंचा उपहार। पुनरौदा धाम के महंत कौशल किशोर दास ने सौंपा 11,000 उपहार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कार सेवकों को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में लगे जय श्री राम के नारे। 22 जनवरी को लेकर यूपी के महोबा में अलर्ट। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में जबरदस्त तैयारी। रंग बिरंगे फूलों से सजा राम दरबार। हरियाणा के अंबाला में आयोजित श्री राम यात्रा में शामिल हुए मंत्री अनिल विज। जय श्री राम के नारों से भक्ति में हुआ माहौल। आर्मी डे के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जहां सेना तैनात वही जगह मंदिर से कम नहीं, हमें अपने जवानों पर गर्व। रिपब्लिक भारत पर बोले नेपाली बाबा। पीएम मोदी और सीएम योगी को बताया राम लक्ष्मण की जोड़ी। आज के युग में राम के अवतार हैं प्रधानमंत्री। आज योगी जी राम और लक्ष्मण के ऐसे साथ जोड़ी बना हुआ है और भगवान की कृपा होगी तो बने रहेंगे। मैं तो योगी जी को कहीं दूसरे रूप में देखना चाहता हूं। अयोध्या में 22 जनवरी के दिन लैंड होंगे 100 विमान। वाल्मीकि एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद कुमार ने दी इस बात की जानकारी। ओम भारती को मिला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता। साल 1990 में गोलीबारी के बीच कई सेवकों को ओम भारती ने शरण दी थी। कार सेवकों पर हुई थी गोलीबारी। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान। कहा, मस्जिदों की रक्षा करें मुसलमान, मस्जिदों पर सत्ता की नजर। हुक्मरान है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैराबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। विपक्ष को पच नहीं रहा राम मंदिर निर्माण। मल्लिकार्जुन खड़गे का भड़काऊ बयान। कहा, मुख में राम बगल में छुरी, वोट मांगने के लिए कर रहे हैं ढोंग। मोहन भागवत ने बाबरी मस्जिद को बताया गुलामी का प्रतीक। बोले, अयोध्या में लंबे समय का सपना हो रहा साकार। आरजेडी नेता तेज प्रताप ने एक रैली के दौरान दिया बेतुका बयान। कहा, 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आएंगे भगवान राम। बोले, सपने में आकर श्री राम ने बताया। वो जरूरी है कि जिस दिन 22 तारीख को कर रहा है उसी दिन राम जी आएंगे? नहीं आएंगे उस दिन राम जी, हमको सपना दिए।